इस गैलेक्सी बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, पर इस बार मेरा खिलाड़ी भी और उमदा है। मुझे हमेशा ये डर था कि क्या मैं ये पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लायक हूँ। सरगम को देखेंगे, आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो चलती फिरती विनर दिख रही थी। ये मत सोचिए कि मेरी शादी हो गई है और मेरे सपने खत्म हो गए हैं और अब एक फुल स्टॉप लग गया है। मिसेस वर्ल्ड में 75 कंट्रीज आएंगी, compete करेंगे, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु स्टैंड आउट अमॉन्ग्स देम। तो मुझे वो लग रहा था कि सरगम अपने अंतर्मन की आवाज सुन पा रही थी। महीनों तक हमने ये ट्रेनिंग करी है। We have to make sure that we make India proud. We make all the Indian married women proud. इतनी ट्रेनिंग और इस सब के बाद मुझे लगता है कि हम काफी रेडी हैं। 70 contestants को मिसेस इंडिया pageant में इन्होंने मात दी। Winning or losing is not important. What is important is to make sure India makes a mark on that stage. मिसेस वर्ल्ड में जा रही हैं जी, इतनी एक्साइटेड हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अपने देश का नाम रोशन करने के लिए एक ऐसा मौका बहुत कम इंडियंस को मिलता है और नाउ दैट आई फाउंड दैट चांस आई वांट टू लिव इट टू द फुलेस्ट। एकदम बढ़िया से तैयारी की हुई है और आई एम श्योर कुछ अच्छा ही इसका रिजल्ट आएगा। कोई नहीं, आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल या आपके लिए आसान होगा मे बी एक कंटेस्टेंट को जज करके उसको इतने बड़े लेवल तक पहुंचाना, कितना मुश्किल या आसान होता है आपके लिए? आसान तो डेफिनेटली नहीं होता है, पर आसान सिर्फ उस वक्त होता है। पूरी जर्नी बहुत मुश्किल होती है। पूरे मिसेस इंडिया की जर्नी, पूरा जो कंपटीशन होता है, पूरा जजमेंट जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। बट पता नहीं फॉर सम रीजन जब लास्ट में टॉप 5 रह जाते हैं तब जजमेंट बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज अगर आप सरगम को देखेंगे, आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो चलती फिरती विनर दिख रही थी। एक अलग ऊर्जा, एक अलग रोशनी थी उसमें जो अभी भी है, एंड आई एम श्योर वो मिसेस वर्ल्ड के स्टेज पे भी दिखेगी। तो हाँ, वो मोमेंट के लिए विनर का चुनाव आसान हो जाता है, बाकी तो मुश्किल डेफिनेटली होता है, क्योंकि मिसेस वर्ल्ड में 75 कंट्रीज आएंगी, compete करेंगे, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु स्टैंड आउट अमॉन्ग्स देम, एंड नॉट ओनली स्टैंड आउट बट गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस देयर। सरगम, आपसे जानना चाहेंगे कितना प्रिपेयर किए हैं अपने आप को मिसेस वर्ल्ड में अपने आप को विनर देखने के लिए, कितना प्रिपरेशन आपने किया होगा? मुझे याद नहीं है कि कितने दिन गए हैं हमें प्रिपेयर करते हुए। ये सब। महीनों in fact. And I think this preparation kind of begins when you're child itself, when that hope comes in your mind कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है। तो अभी जैसे कि मैम ने कहा, महीनों तक हमने ये ट्रेनिंग करी है, चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग हो, कम्युनिकेशन, रैंप वॉक, ऑल ऑफ इट। आई थिंक इट ऑल कम्स टुगेदर एंड बॉइल्स डाउन टू दिस मोमेंट व्हेन वो स्टेज आपके सामने है और वो क्राउन आपके सामने है एंड आपकी नज़र सिर्फ उस पर है। चाहत दलाल के मिसेस गैलेक्सी बनने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ गई है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सरगम से? बहुत सही कहा। चाहत दलाल के मिसेस गैलेक्सी बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, पर इस बार मेरा खिलाड़ी भी और उमदा है। तो बाजी इस बार भी हम ही जीतेंगे। लोग काफ़ी सरगम से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब लोग एक प्रेरणा के तौर पर उनको देख रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं अपने आप को सरगम वहाँ पर? जब मैं देखती हूँ अपने सोशल मीडिया पे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट विशेस देते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रही हूँ। और जब वो ब्लेसिंग्स और वो बेस्ट विशेस आपके साथ होती है तो आई थिंक दुनिया की कोई ताकत आपको लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही बूस्ट, एक अलग ही एनर्जी आती है। तो मैं अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट देख रही हूँ एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू मेक इंडिया प्राउड दिस ईयर। वही आपसे जानना चाहेंगे, आपने सरगम के अंदर ऐसा क्या देखा कि जो आपको लगा कि ये मिसेस वर्ल्ड का किरदार, जो चीज़ें हैं मिसेस वर्ल्ड की, जो इनके में क्वालिटी है, कैसे अपने आइडेंटिफाई किया उस क्वालिटी? सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंसान को हमेशा अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की आवाज़ सिर्फ आप सुन सकते हो। वो आपके आजू बाजू, आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे, आपके पति, आपके अंदर की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, बट सिर्फ आप खुद की अंदर की आवाज़ सुन सकते हो। तो मुझे वो लग रहा था कि सरगम अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन पा रही थी। इसके अंदर से मुझे चीखें सुन रही थी कि हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ, मैं वहाँ पर जाके टफ कंपटीशन दे सकती हूँ।
और सबसे बड़ी बात कि मैं भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन सकती हूँ। जिस सफ़र में हम हैं, ठीक है, मिसेस वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी, but more than anything we have to make sure that we make India proud, we make all the Indian married women proud, which I think she's been doing so well, and yeah, I'm very happy, I'm very happy. सरगम, आप वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मिसेस वर्ल्ड, आपको लगता है कि आप इतनी प्रिपेयर्ड हैं, आप अपने आप को इतना बना चुकी हैं अंदर से कि वो चीज़ें आप कर सकती हो, बन सकती हैं मिसेस वर्ल्ड, दिखा सकती हैं दुनिया को कि यू आर द बेस्ट? Well, you know, even after आप एग्जाम के लिए चाहे फुली प्रिपेयर्ड भी क्यों ना हो जाओ, आपको एंड मोमेंट तक यही लगता रहता है कि मैंने शायद ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया है। वो फीलिंग हर इंसान के अंदर होती है और वो अच्छी भी है। नर्वसनेस होनी चाहिए आपके कॉन्फिडेंस को एक लेवल पे रखने के लिए, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं उसके लिए। तो आई थिंक वो अभी मैंने कॉन्कर कर लिया, मैं उस लेवल पे आ गई हूँ। पर आई थिंक इतनी ट्रेनिंग और इस सब के बाद मुझे लगता है कि हम काफ़ी रेडी हैं, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एट द एंड ऑफ द डे आई फील इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, एज मैम सेड वेरी स्पेसिफिकली, दैट winning or losing is not important. What is important is to make sure India makes a mark on that stage, make sure that Indian women have a face, and to make sure that each and every Indian woman, maybe through my journey, find a way for themselves, अपने लिए एक रास्ता ढूंढें मेरे थ्रू। और अगर मैं वो स्पोक्स पर्सन या वो एम्बेसडर बन सकती हूँ तो मेरे लिए उससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं होगी, शायद वर्ल्ड क्राउन से भी बड़ी कामयाबी। डेफिनेटली डेफिनेटली। यू नो, देश के लोग सरगम को एक प्रेरणा के तौर पर देखते हैं, खास करके महिलाएं जो कि मैरिड हैं, किसी की मिसेस है, वो सरगम का जो फ्यूचर है वो बहुत ही बड़ा देखते हैं, बहुत ही आगे देखते हैं। आप कहाँ देखते हैं? मैंने जो सरगम को पहले दिन देखा था और जो सरगम को मैंने आज देखा है, आई एम ऑलरेडी वेरी प्राउड। मैं चाहती हूँ कि सरगम ऐसे ही अपनी मन की बात सुनती रहे। She doesn't has to achieve some level or prove something which is not needed, and same thing for all other women out there also. You don't need to achieve anything, but just make sure that you keep yourself happy. आप अपनी मन की बात सुनती रहो और अपेक्षा यही है कि ये प्रेरणा ऐसी ही बनती रहे, ये ऐसे ही नए उदाहरण सेट करती रहे और हाँ, हम सबको प्राउड करें। जैसे कि मैम ने कहा कि मोहिनी जी ने कहा कि आपको जब भी उन्होंने देखा था कि आपको एक प्राउड फील कर रही थी कि सरगम, आपने जब इनको पहली बार देखा था तो आपका क्या रिएक्शन? You know, she has that aura with her. आप मुझे लगता है कि मैं थोड़ी इंट्यूटिव हूँ मामलों में, तो जब इनको देखती हूँ तो ऐसे लगता है कि बहुत सारी पॉजिटिव और एक कॉन्फिडेंट एनर्जी इनके आगे पीछे है जो रेडिएट करती है आपके खुद के अंदर भी। तो व्हेन यू सिट नेक्स्ट टू हर यू फील लाइक एन एम्पावर्ड वुमन, एंड आई थिंक ओनली वन एम्पावर्ड वुमन कैन जज और फाइंड आउट दैट empowerment in the other woman as well, और उसको आगे बढ़ाने के लिए वो ये कहते हैं जौहरी कोई कीड़े की परख होती है, तो ये है वो जौहरी। आपसे जानना चाहेंगे कब आपको ऐसा लगा कि ये उस चीज़ के लिए काबिल है, मिसेस वर्ल्ड के लिए काबिल है, आपको कब ऐसा लगा? बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है आपने मुझसे। वेल, हम हर रोज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम तैयार हैं, हम काबिल हैं, हम जीत जाएंगे, हम हासिल कर लेंगे, पर अगर अब मैं ये कहूँगी क्योंकि मेरी डेलीगेट मेरे बाजू में खड़ी है, सो अ प्रिपरेशन एंड एज अ डायरेक्टर ऑल्सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस। सो हमारी प्रिपरेशन चालू है, हम श्योरली काबिल हैं, इसके लिए वहाँ तक जा पा रहे हैं। आज साथ में खड़े हैं, ये मेरे साथ खड़ी है, ये आपसे बात कर रही है, और 70 कंटेस्टेंट्स को मिसेस इंडिया पैजेंट में इन्होंने मात दी है और ये विनर का क्राउन जीत के आगे आई हैं। इनके Q&A राउंड्स हुए हैं, इनके बहुत सारे दूसरे राउंड्स हुए हैं जिन्होंने इन्हें बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया है। तो अपने आप सब होता चला गया और अपने आप ये अच्छी परफॉर्मेंस हर रोज़ देती गई, इन्होंने क्राउन जीत लिया, तो डेफिनेटली ये काबिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लास्टली, उन महिलाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बहुत मेहनत करके इतने आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सरगम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं से जो कि बहुत मेहनत कर रही हैं अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पब्लिक उन्हें जाने, पब्लिक उन्हें या कुछ करने के लिए? महिलाएं अब एक स्टेप आगे ले रही हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ जिंदगी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कारण होता है कि हम ख्वाब देखते हैं, सपने हम यूं ही नहीं देखते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें वो एक कदम लेना पड़ता है।
डर पूरी जिंदगी लगेगा। हमें भी आज डर लग रहा है वर्ल्ड में जाने के लिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं डर हैं यहाँ पर, शायद आपको वो पहला कदम लेते हुए डर लगेगा, ले लो, डर साथ में ही चलता रहेगा, डर आपका छूटने वाला है नहीं। तो जितने कदम लेने हैं और जितनी इच्छाएं पूरी करनी है कर लो, बस यही मैसेज दूंगी मैं। सरगम, आप क्या देना चाहेंगे? इसी में कुछ ऐड करते हुए, क्योंकि ये जो इन्होंने अभी बोला वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे हमेशा ये डर था कि क्या मैं ये पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के लायक हूँ, और आज जीतने के बाद, मिसेस इंडिया आईएनसी जीतने के बाद, मिसेस इंडिया वर्ल्ड बनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वो पहला स्टेप ही डिफिकल्ट था, हाँ, उसके बाद तो सब आसानी से बस होता ही चला गया। और दूसरी चीज़ ये कि अपने आप पे भरोसा रखिए, ये मत सोचिए कि मेरी शादी हो गई है और मेरे सपने खत्म हो गए हैं और अब एक फुल स्टॉप लग गया। इट्स जस्ट अ कॉमा, इट्स जस्ट टू बी कंटिन्यूड। अपने अंदर की वो आवाज़ सुनिए, जैसे मैम बोलती हैं, अपने अंदर की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, अपनी अंतरात्मा को झंझोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब वो करेंगे तो आपको वहाँ से एक आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी कि यस यू कैन डू इट। बस उस आवाज़ को सुनते सुनते, एक एको की तरह उस आवाज़ को सुनते रहिए और उसके पीछे पीछे उसका पीछा करते रहिए, आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच मोहिनी, सरगम, हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू सो मच। बोलते हैं ना कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। वी आर सो रियली 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 प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।